हम आज फिजिक्स में क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12th की फिजिक्स में जो है अब तो ज़्यादा समय है नहीं, तो हम जितने इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हो सकते हैं उनको हम सॉल्व करा देंगे। और जो डेरिवेशन आपको चाहिए वो आप बताइए, हम उस डेरिवेशन को वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक, तो चलिए हम आज बताते हैं अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अच्छे स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको जानने से पहले हमें विद्युत द्विध्रुव जानना चाहिए। क्या विद्युत द्विध्रुव? तो एक ऐसा निकाय जिसमें समान परिणाम हो, ठीक, जैसे माइनस क्यू यहाँ है तो प्लस क्यू यहाँ हो, और प्लस जैसे यहाँ पे -4 क्यू है तो यहाँ पर भी क्या हो, +4 क्यू हो। ठीक, तो परिणाम जो है इसका जो है सेम है, परिणाम जो है समान होना चाहिए, परंतु जो है विपरीत आवेश हो। क्या हो? विपरीत आवेश हो। तो ऐसी व्यवस्था जिनमें समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक, तो वही हम इसमें द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण आज हम ज्ञात करेंगे अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हम देखते हैं ये कोई -q आवेश है और यहाँ पर क्या है, +q आवेश है। ये क्या है? +q आवेश है। इसको हम इस पॉइंट को मान लें ये A है और इस पॉइंट को मान लें हम ये B है। ठीक, क्या है हमारा? B है। और इसका जो सेंटर है, तो सेंटर को हम O से डिनोट कर रहे हैं। देखो, तो जो हम विद्युत द्विध्रुव बताए, विद्युत द्विध्रुव को P से डिनोट करते हैं। P बराबर होता है 2QL। ठीक, इनको कहते हैं, क्या कहते हैं? 2QL। तो यही विद्युत द्विध्रुव है और यहाँ से यहाँ तक जो मान ये जो है AB, तो ये विद्युत द्विध्रुव है। तो इसकी पूरी लंबाई कितनी होगी? 2Q और 2L मानते हैं। ठीक, तो 2QL कह रहे हैं। इसकी पूरी लंबाई जो है सूत्र जो होता है 2QL होता है, और पूरी लंबाई जो है इसका क्या मानते हैं हम? 2L मानते हैं। ठीक, अगर ये पूरी लंबाई 2L है तो इतनी लंबाई क्या होगी? आधी हो गई L, और ये कितनी होगी? ये भी L होगी। ठीक, तो मान लें हम यहाँ से P दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, अच्छी स्थिति में ज्ञात करना है, निरक्षी नहीं। ठीक, अच्छी स्थिति में अभी ज्ञात करेंगे। तो अच्छी स्थिति में यहाँ मान लो कोई बिंदु P है। ठीक, तो हम बिंदु P को जो है यहाँ से O से, और P की दूरी क्या मान लें? R है। क्या है? R है। ठीक, अब देखो, अगर ये यहाँ से O से P की दूरी क्या है? R है, तो B से P की दूरी क्या होगी? B से जो है हमारी यहाँ B से P तक की दूरी कितनी होगी? ये दूरी कितनी होगी? देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरी R है, तो पूरा R में से अगर हम R में से L को घटा दे तो कितना आ जाएगा? हमारी BP की दूरी आ जाएगी ना। तो ये हमारी ये दूरी हो गई, और AP पूरी दूरी जो है यहाँ पे लिख दें, उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो AP जो है, AP हमारा कितना आएगा? देखो यहाँ पे पूरा क्या है, हमारा पूरा जो है ये इतना, यहाँ से O तक की दूरी क्या है? R है, और यहाँ पे +L है। ठीक, तो बस वही R + L, बस यही हमें इतना समझना है। अगर इतना समझ गए और ये सूत्र समझ गए तो अच्छे स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालिए ऐसे ही। तो देखो, तो अब पहले देखते हैं A के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है। देखो, तो लिखेंगे बिंदु, अब इतना देखो, ये सब तुमको लिखना है कि माना दो क्या है, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है और जिसकी लंबाई 2L है, तब क्या है, जो है AP बराबर कितना है? ये है, और BP बराबर इतना होगा, और O से P तक की दूरी R होगी। ये सब आपको लिखना है। ठीक, और A से O तक की दूरी L होगी, इतना आपको लिख देना है। फिर देखेंगे जो है A के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लिखेंगे बिंदु A के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो, अगर ये नहीं पता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r²। अब ये कहाँ से आता है? E बराबर होता है F/Q। ठीक, तो F का मान आप कूलाम के नियम से पढ़े हो, 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r² होता है। ठीक, और बटा L, तो O क्यों,
और क्यू से क्यू कैंसिल, टू क्यों होता है ना, तो दो आवेश होते हैं, ठीक। तो यहाँ से एक क्यों हो जाता है, Q1 Q2 होता है, तो यहाँ से एक अगर क्यों अगर हमारा कट गया तो क्या बचा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। तो ये हमारा यहाँ से आ जाता है। यही जो है यहाँ पे हमें ध्यान देना, ठीक। तो देखो r हमारा दूरी जो है, हमारी दूरी कितना है, ये है, ठीक। बिंदु A के कारण, A के कारण ये है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बिंदु A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो A से यहाँ तक की दूरी कितना है, ये AP, ठीक। तो यहाँ पे E बराबर होगा 1/4 पाई वही एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और R कितना है, R बराबर यही है हमारा, ठीक। तो पूरी दूरी लेते हैं तो ये R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक, इतना। अब उसके बाद बिंदु P पर, इसको चाहे आप समीकरण 1 मान दो, ठीक। बिंदु B के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या तीव्रता, तो देखो बिंदु किसके कारण, B के कारण, और दूरी क्या होगी हमारी, ये वाली होगी, क्योंकि बिंदु B के कारण है ना, तो B से यहाँ तक की दूरी कितना है, P की 2L R-L है बस। तो यहाँ पे E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r का मान 1 - L का होल स्क्वायर, इसको मान लो समीकरण 1, ठीक। अब देखो ये दोनों तो हमारा क्या है, बिंदु 1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, इतना। हमें लेकिन ज्ञात करना है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो P पर, बिंदु P पर, ठीक, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम ज्यादा में से कम वाले को घटा कर देते हैं, ठीक। तो हमारे यहाँ पर जो है ज्यादा कौन सा है, देखो यहाँ पर B और EB है, और क्या है, और है EA, ठीक, EB है और EA है। तो हमारा जो है EB जो है क्या, E और B, EB वाला जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं, पर यहाँ पे हम नहीं लिखे ना, A के कारण निकाल रहे हैं तो यहाँ पे A लिख दो, और B के कारण अगर निकाल रहे हो तो यहाँ पे B लिख दो बस, ठीक। तो मतलब यहाँ से जो है B की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे B के कारण, तो यहाँ पर B लिख देंगे, और A के कारण निकाल रहे हैं तो A लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा बड़ा कौन सा है, देखो, तो ये हमारा A वाला जो है, ये हमारा क्या है, बड़ा है, तो हम बड़े में से छोटे वाले घटा देंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर EB माइनस EA, ठीक, ये कर दो, यहीं से आ जाएगा, ठीक। अब मान रख दो, इसमें मान रख दो, बस आ गया आपका, ठीक। इतना आप नोट कर सकते हो, नोट कर ले। और इसके आगे देखो, तो क्या करें, हाँ, तो ये EB का मान वही 1/4 पाई, परिणामी निकाल रहे हैं, ठीक। तो E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r-L का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस वही 1/4 पाई, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r+L का होल स्क्वायर, ठीक। कहाँ से आया, यहाँ से और यहाँ से, बस देखो यहाँ पे क्यों है, यहाँ पर भी क्यों है, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे कर लो 4 पाई Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ठीक। बचा क्या हमारा, एक बचा, और r-L का होल स्क्वायर। क्यों एक बचा, क्योंकि यहाँ से क्यों जो है चला गया, तो यहाँ पे एक बचा, माइनस लगा है, लगा दो, वही 1/r+L का होल स्क्वायर, ठीक। देखो अब वही भिन्न के तरह हो गया ना, भिन्न के साइज का हो गया, एकदम भिन्न की तरह हो गया। हाँ, अब इसको हल कर लो, त्रियक गुणा कर लो, चाहे आप एलसीएम लेके करो, हम त्रियक गुणा करके देखते हैं, ठीक। तो देखो 1/, वही Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा ऐसा रहेगा, और देखो इसको त्रियक गुणा को r+L का होल स्क्वायर माइनस r-L का होल स्क्वायर, ठीक, बटा लगाए r-L
आर प्लस एल। अब सोच रहे होंगे कि स्क्वायर नहीं लगाए, देखो दोनों पे स्क्वायर है ना, तो दोनों पे स्क्वायर है तो पूरे के स्क्वायर लगा दें, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो आप वैसे ही किए रहो जैसे आपकी इच्छा, ठीक वैसे किए रहो। तो ये हो गया हमारा, ठीक। हम मिटा देते हैं इधर वाला, नोट कर लीजिएगा आप, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद हम बताते हैं ऊपर का मिटा रहे हैं, ठीक। देखो यहाँ से जो है ऊपर लिख रहे हैं, ठीक। तो देखो यहाँ से जो है ए प्लस बी का सूत्र इस पे लग जाएगा, ए माइनस बी का सूत्र लग जाएगा, ठीक। तो ई वाला तो वही 1/4 पाई Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, नहीं बराबर ठीक। तो यहाँ से देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक। प्लस यहाँ पे क्या है, माइनस लगा है ना, तो माइनस लगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। देखो यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, तो ये माइनस वाला जो है इधर वाले को क्या कर देगा, सूत्र में जब करोगे तो यहाँ पे देखो a माइनस एल है तो उसका स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 होगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर माइनस लगा है तो जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस कर देगा, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे हुआ है, ठीक। इतना ध्यान देना, ठीक। बस अब बटा जो हमारा लिखा है, बटा देखो इसमें हम सूत्र लगा दें, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। जो पहले ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी, अगर इसका पूरा कर दो, वही किए थे ना, इसे कर दो तो पहले ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी, तो क्या हो जाएगा हमारा, होता नहीं है, यही होता नहीं, ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर ऐसा है तो क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो बस यही वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पे रख दो, क्या हो जाएगा हमारा, आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। होल स्क्वायर लगा है ना, लगा दो, ठीक। चलो बस आ गया, देखो इतना अगर समझ में आ गया, आसान हो गया, एक एक डेरिवेशन रोज करोगे ना तो आराम से हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे जो है एल का मान जो है हम नगण्य मानते हैं, जो आर है हमारा वो क्या है, एल से जो है बड़ा है, ठीक। और इस दशा में देखो स्क्वायर है, तो क्योंकि आर जो है हमारा, आर जो होता है वो एल से बड़ा होता है, तो आर का मान अगर मान लो कुछ भी मान ले, अगर हम 5 मान ले, ठीक, नहीं तो मान लो 10 मान लो, और इसका मान अगर हम मान ले 0.5, क्योंकि नगण्य होता है, ठीक। तो इतना है, अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाए कितना, 10 और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका अगर स्क्वायर करो यानी कि 2 बार गुणा करो, तो 25 25 के 5 हासिल आए 2 और 5 शून्य शून्य और हो जाएगा कितना 2 और ये 0 और ये 0, ठीक। तो कितना है 5 2 0 और कितने अंक पर दशमलव ये, तो ये क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। अगर इसका जैसे क्या करोगे, इसका गुणा करोगे, अभी आप देख लेना, क्योंकि पॉइंट वाला जो होता है अगर पॉइंट को हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाते हैं, हमारे छोटे हो जाते हैं, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 0.5 इतना हो जाएगा, ठीक, यानी कि 0.25 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या मानते हैं, इसको नगण्य मान लेंगे, ठीक। तो एल का मान जो है यहाँ पे लिख देना, एल का मान नगण्य मानने पर क्यों मान ले, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो नगण्य मान लो, ठीक। क्योंकि वहां पे 100 है और वहां पे क्या है जैसे कि 0.25, तो ये बहुत छोटा है ना, तो इसको नगण्य मान लेते हैं, ठीक। चलो तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बचा क्या 2RL, तो हो जाएगा 4RL बटा, इसको नगण्य मान लिए हो तो r के घात 2 मतलब 4 हो जाए, ठीक। और यहाँ से एक r कैंसिल, बस आ गए, एक r से एक r कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे e बराबर क्या आ गया, देखो e बराबर हमारा Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा 4L और बटे r के घात 3, ठीक, इतना बचा, देखो इन 2 में कर दिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको 2 कर दें तो क्या होगा, देखो
अब यहाँ से एक जो क्यू है उधर कर दो। अब क्यों कर रहे हैं अभी बता रहे हैं, ठीक। इंटू 2 इंटू 2 इधर क्यों कर दो, 2QL हो गया बटा R²। देखो तो 2QL जो होता है हमारा P होता है, क्या होता है, P होता है विद्युत द्विध्रुव। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बटे R⁴। यही हमारा आ गया अच्छे स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। देखो क्योंकि हम किए, क्योंकि यहाँ पे जो है ये 2 और 2 करोगे तो 4 ही आएगा सेम, और सेम वही आएगा, कुछ मतलब बदलाव नहीं है, नहीं सोचो अलग है। तो यहाँ पे हम इसलिए इसको 4 को 2 इंटू 2 किए क्योंकि 2QL हो जाए, और 2QL होगा तो P कर देंगे। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, वो भी द्विध्रुव के कारण, इसीलिए किए हैं, ठीक। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि सबकी तैयारी हो सके। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो जो है ये जितना जो बताए हैं इसको आप जो है काफ़ी पेन लेकर बैठा करिए और इसको नोट करिए, और आसानी से आप देखिए, और उसके बाद फिर जो है रिवीजन कर लीजिएगा एक बार शाम को, बस ख़त्म है, समझ लो। मतलब एक बार यहाँ पे देखे, दूसरी बार फिर से देखोगे तो आपका जो है दोबारा हो जाएगा, और आराम से आप मतलब जो है डेरिवेशन कर लोगे, ठीक। तो डेरिवेशन को लगभग एक बार जब देखो, फिर उसके बाद दोबारा जो है खुद से करो, तभी आएगा। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं, क्योंकि अगर आप एक डेरिवेशन 2 डेरिवेशन रोज करोगे, एक डेरिवेशन या 2 डेरिवेशन करोगे तो आसानी से आपका पूरा हो जाएगा, ठीक। बस यही करना है, छोटी छोटी जो डिफिनेशन होती हैं, जैसे अभी विद्युत द्विध्रुव हुआ, क्या हुआ विद्युत द्विध्रुव अभी बताए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हुआ, ये सब, ठीक। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ रहे हो तो उसमें का जो है पता होना चाहिए। अगर आपको पता भी नहीं है तो आप कमेंट करिए किस पर वीडियो चाहिए, हम वो वीडियो डाल देंगे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना है।